और श्रु सेवायाम धातु है, माने भगवान की कथा श्रवण करने से और भागवत जन की सेवा करने से ठाकुर हृदय में विराजमान हो जाया करते हैं। बोलो राधे राधे। सद्या हृदय अवरुध्यते कृतवी शुश्रूषु भी तत्क्षणात्, क्षण मात्र में ठाकुर जी हृदय में विराजमान हो जाते हैं। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यह श्रीमद् भागवत महापुराण वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ गला हुआ अद्भुत रसीला फल है। भगवान सुखदेव के मुख से स्पर्श हुआ है, इसलिए अमृत समान हो गया। पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत रस को, इस भक्ति के रस को, इस प्रेम के रस को, इस कथा के रस को पियो। पिबत भागवतम रसम आलयम, कब तक पिए? जीवन पर्यंत इस रस का आस्वादन लेते रहो, आनंद लेते रहो। मुँह रहो रसिका भुवि भावुका है। हे रसिको, हे भावुको, यह कथा तो केवल यही मिलेगी, यहाँ के अलावा और कहीं मिलने वाली नहीं है। स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययम रसः, अयम रसः वैकुंठे नास्ति। ये रस भगवत भक्ति रूपी रस, ये कथा रूपी रस केवल यही है, वैकुंठ में भी नहीं है, स्वर्ग में भी नहीं है, सत्यलोक में भी नहीं है और कैलाश में भी नहीं है। ये है तो केवल यही है, इसलिए खूब इसको पियो। हे भावुकों, हे रसिकों, हे प्रेमियों, इस रस को खूब पियो, खूब आनंद लो। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषया शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। नैमिषारण्य की पवित्र धरा में सूत जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान हुए हैं। 88,000 शौनकादि ऋषि श्रोता बन करके विराजमान है। उनमें से जो श्रेष्ठ है शौनक जी महाराज, 88,000 ऋषियों की तरफ से खड़े होकर के सूत जी महाराज के सन्मुख खड़े होकर हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि च नघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। हे प्रभु, आपने सभी प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन किया है और आख्यान किया है, इसलिए हमें आप बताइए कि जीव मात्र का कल्याण कैसे होगा। प्रायण अल्पायुषः सभ्यः कलौ अस्मिन् युगे जनाः। इस युग कलिकाल के प्रभाव से लोगों की आयु मंद है, विवेक मंद है, विचार मंद है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता। इसलिए जीव का कल्याण कैसे होगा। पुंसामेकांततः श्रेयः तन्नः संसितुमर्हसि किम श्रेयः। जीव मात्र का श्रेय क्या है, कैसे होगा, कैसे कल्याण होगा। और महाराज बताइए शास्त्र का सार क्या है। शास्त्र तो बहुत है, इसलिए हमें शास्त्र का सार बताइए। और भगवान अवतार क्यों लेते हैं। भगवान के अवतार हुए तो कितने अवतार हुए। श्रेष्ठ कर्म क्या है। भगवान इस धरा में धर्म की रक्षा के लिए आते हैं, और जब भगवान चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में रहता है।
इन सभी प्रश्नों का आप हमें उत्तर दीजिए। सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों, पहले तो मैं अपने गुरुदेव का